हेलो डियर बच्चों, मैं फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने नए YouTube चैनल गुरुकुल लर्निंग एकेडमी में। और पिछले क्लास की भांति मैं आज फिर से आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक नए चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि क्लास 8 चैप्टर 1 द रैपिड फ्रेंड का समरी, जो कि लिखा हुआ है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने चाहिए। तो आइए हम वीडियो को बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है केशव सिस्टर नेम वाज। केशव जो थी उसकी बहन का नाम क्या था। यानी कि इस सेशन में हम लोग टोटल 3 कैरेक्टर से 4 कैरेक्टर के बारे में देखे हैं, जिसमें से केशव है, उसकी माँ है और एक इसकी बहन होती है। तो पूछा गया है कि केशव के सिस्टर का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है ये शांता, बी है श्यामा, सी है शीला, डी है सुलेखा। तो अगर आप किसी बच्चों को अगर इसका जवाब पता होगा तो आप लोग आंसर बताइए, ठीक है। कमेंट में अपना आंसर जरूर बताने की कोशिश करें। चलिए मैं आप सभी को इसका सही उत्तर बता देना चाहता हूं। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा श्यामा, क्योंकि केशव की बहन कौन थी, श्यामा, इसलिए हमारा बी नंबर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग नए क्वेश्चन की ओर, यानी कि दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन ये रहा हमारा। क्वेश्चन है Where did the birds lay their eggs? जो पंछी थी वो अपने अंडे को कहाँ पे रखी थी। Above the cornice, cornice के ऊपर, above the roof, छत के ऊपर, above the tree, पेड़ के ऊपर, निम्न में से कहीं नहीं। कहाँ पे रखी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा above the cornice, यानी कि कॉर्निस के ऊपर रखा गया था। जो पंछी थी वो अंडा कहाँ पे रखी थी, तो कॉर्निस के ऊपर रखी थी, इसलिए हमारा दूसरा का सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ए नंबर हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा व्हाट मेड केशव पेल एंड ग्लूमी। किसके कारण केशव जो था उसका पूरा फेस पीला पड़ जाता है, क्या रीजन था। अब मदर स्कॉल्डिंग, द साइट ऑफ द नेस्ट, द समर हीट, द साइट ऑफ द ब्रोकन एग्स। इसका मतलब है मम्मी ने उसे डांटा था इसलिए उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। द साइट ऑफ द नेस्ट, घोंसलों के कारण, घोंसलों को यानी कि साइट का मतलब है दृश्य, घोंसला के दृश्य के कारण, द समर हीट, गर्मी के दिनों में जो यानी कि धूप थी उसके कारण, द साइट ऑफ द ब्रोकन एग, जो टूटा हुआ अंडा था इसके कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा टूटा हुआ अंडे को देखने के बाद ये जो केशव है उसका फेस पूरा कैसा हो जाता है, तो पीला कलर का हो जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डिड श्यामा ब्रिंग राइस फॉर द बर्ड्स। कहती है कि जो श्यामा थी यानी कि केशव की बहन जो श्यामा है वो पंछियों के लिए राइस यानी कि चावल कहां से लाई थी। वुडन पॉट से, लकड़ी की मदद से, क्ले पॉट से, स्टील पॉट से, निम्न में से कहीं से। तो अगर इसकी हम लोग सही आंसर की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा क्ले पॉट, यानी कि मिट्टी के घड़े से लाई थी। कहां से लाई थी, मिट्टी के घड़े से लाई थी, ठीक है। आंसर आप लोग भी करते जाइएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा ताकि उनको भी एग्जाम में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो सके। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डिड केशव सी इन द नेस्ट। केशव जो है वह घोंसले के अंदर क्या देखता है, 2 eggs 2 अंडे, 3 eggs 3 अंडे, नो eggs एक भी अंडा नहीं, या फिर 4 अंडा। कितना अंडा देखता है बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 3 eggs। कितना अंडा हो जाएगा, 3 अंडा को देखता है। 6 नंबर क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन केशव हैंड रीच्ड द कॉर्निस। क्या होता है जब केशव का हाथ उस कॉर्निस तक पहुंच जाता है जहां पे घोंसला था। The eggs fell down, अंडे गिर जाते हैं। केशव fell down, केशव गिर जाता है। The birds flew away, पंछी जो है वो उड़कर भाग जाती है, ठीक है। अब फिर the cornice broke, cornice टूट जाता है, क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा the eggs fell down, यानी कि जो अंडे होते हैं वो टूट जाते हैं। सडनली जैसे उसका हाथ कॉर्निस तक पहुंचता है वैसे वो अंडा गिर जाता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। How many eggs were lying on the cornice, यानी कि जो कॉर्निस था उस कॉर्निस के ऊपर कितने अंडे रखे थे। 2 क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन पूछा लेकिन आंसर उसका सेम होगा, क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि उस कॉर्निस के ऊपर टोटल कितने अंडे रखे हुए थे, 3 अंडे रखे हुए थे, ठीक है। समझ में आ रही है क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। 8 नंबर है व्हाट वाज श्यामा क्यूरियस टू सी। श्यामा जो थी केशव की बहन उसे क्या देखने की इच्छा थी। श्यामा को क्या देखने की इच्छा थी, नेस्ट, घोंसला, चिक्स, चूजे, ट्विग्स, झाड़ियां, नन, निम्नलिखित में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चिक्स, यानी कि बी नंबर, यानी कि चूजे को देखने के लिए जो श्यामा थी वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थी, बहुत ज्यादा इच्छुक थी,
ठीक है। नेक्स्ट हमारा विच क्राइम श्यामा टॉकिंग अबाउट, श्यामा किस गुनाह के बारे में जिक्र करती है? सेविंग द एग्स, अंडे को बचाने के बारे में, फीडिंग द बर्ड्स, पंछी को खिलाने के बारे में, डैमेजिंग द एग, अंडे जब टूट जाते हैं उसके बारे में, फिर डिसऑबिंग पेरेंट्स, यानी कि अपने पेरेंट्स की बात को डिसऑबे करते हैं, नहीं मानते इसके। तो इसका सही आंसर अगर बात करें हम लोग तो हो जाएगा डैमेजिंग द एग, क्योंकि श्यामा जान चुकी थी कि ये अंडा तो टूट चुका है और केशव को डर था कि कहीं श्यामा इस टूटे हुए अंडे के बारे में मम्मी से जाकर बता ना दे। अगर मम्मी से जाकर अगर वो कह देती है तो मम्मी क्या करेगी, उसे पीटेगी। और श्यामा के मन में भी एक डर रहता है कि अगर मैं मम्मी से बता दी इसके बारे में तो मम्मी क्या करेगी, मुझे भी पीटेगी, ठीक है, इसलिए वो बताती नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन्स ऑफ फ्रैगनेट, यानी कि फ्रैगनेट का मतलब क्या होता है? फ्रैगनेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। Asquith, clouded, conjunction, scared. Scared का मतलब होता है भाई मेरे डरा हुआ, क्या होता है? डरा हुआ। और फ्रैगनेट का मतलब ये होता है डरा हुआ, इसलिए हमारा 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि जो दोनों बच्चे थे वो कैसे थे, डरे हुए थे, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है द चिल्ड्रन वर स्लीपिंग साउंडली, व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन? जो बच्चे थे वो साउंडली सोए थे, इस वाक्य का क्या मतलब है? इस वाक्य का क्या मतलब है? द चिल्ड्रन वर नॉट स्लीपिंग, बच्चे नहीं सोए थे। द चिल्ड्रन वर मेकिंग नॉइज, बच्चे हल्ला कर रहे थे। द चिल्ड्रन वर हैविंग डीप स्लीप, बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। द चिल्ड्रन वर नॉइंग, शोर शराबा कर रहे थे। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बच्चे देखो द चिल्ड्रन वर स्लीपिंग साउंडली, साउंडली का मतलब होता है डीप सोना, गहरा सोना, ठीक है, समझ में आ रही है। 12th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो है हाउ वाज श्यामा एंड केशव मदर, श्यामा और केशव की जो मां थी वो किस प्रकार की थी, किस प्रकार की आचरण की थी? कैरिंग थी, देखभाल करने वाली, लविंग थी, प्यार करने वाली, हर्ष और कुल, गुस्सा करने वाली थी, सजा देने वाली थी, रिजिड केयरलेस यानी कि लापरवाह थी, क्वाइट इनसेंसिटिव मतलब शांत स्वभाव की थी, कैसी थी? तो ये कैरिंग और लविंग दोनों थी, यानी कि बच्चों के प्रति बहुत ही ज्यादा क्या करती थी, देखभाल करती थी किसका? तो बच्चे का। इसलिए हमारा 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए नंबर हो जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन है हाउ डिड केशव मैनेज टू रीच द कॉर्निस, यानी कि जो केशव था और कॉर्निस तक पहुंचता किसकी सहायता से? बाय क्लाइंबिंग ऑन द चेयर, चेयर की सहायता से, यानी कि टेबल के ऊपर चढ़ के, और फिर स्टूल जो छोटा सा होता है उसके ऊपर चढ़ के, और निम्न में से किसी के ऊपर से। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो केशव था वो किसकी मदद लेता है? तो छोटे से स्टूल की मदद लेता है और इसी स्टूल की मदद से क्या करता है? कॉर्निस तक जाने की कोशिश करता है, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू टू प्रोटेक्ट द एग्स, द स्टोरी द नेवी फ्रेंड, यानी कि ये जो स्टोरी है द नेवी फ्रेंड, इसमें जो बच्चे हैं वो अंडे को बचाने के लिए क्या-क्या प्रयत्न करते हैं? अब मेड अ नेस्ट, घोंसला बनाते हैं, मेड अ हाउस, घर बनाते हैं, मेड कसन एंड रूफ, छत बनाते हैं, मेड टर्नर, टर्नर यानी कि सुरंग बनाते, क्या बनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मेड अ नेस्ट, यानी कि एक घोंसला बनाते हैं ताकि वो क्या कर सके? अच्छे से अंडे को रख सके, ठीक है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। व्हाट डिड केशव ब्रिंग फर्स्ट टू रीच द कॉर्निस, यानी कि सबसे पहले जब केशव तैयारी करता है उस कॉर्निस तक पहुंचने के लिए तो सबसे पहले किसकी सहायता लेता है? लेजर यानी कि सीढ़ी, स्टूल, रॉक, रस्सी, टेबल, किसकी सहायता लेता है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कहां गया? स्टूल की सहायता लेता है। किसकी सहायता लेता है? स्टूल की सहायता लेता है, इसलिए हमारा 15 का बी नंबर हो जाएगा सही। 16 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एज द टूल वाज नॉट हाई इनफ, व्हाट डिड केशव प्लेस अंडर इट, जब केशव देखता है कि ये जो स्टूल है यानी कि जो टूल था वो ज्यादा ऊंचा नहीं है तो उसके नीचे यानी कि सॉरी उसके ऊपर क्या प्लेस करता है ताकि वो कॉर्निस आसानी से पहुंच सके? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले टिक मार लेते हैं, पहला ऑप्शन समझ लेते हैं। स्मॉल बाथिंग टेबल, छोटा सा टेबल जिस पर हम नहाते हैं, ब्रिक्स यानी कि ईंटें, चेयर, कुर्सियां, पिलो, तकिया। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा स्मॉल बाथिंग टेबल, जिस टेबल पर यानी कि जिस कुर्सी पर हम छोटा सा जो स्टूल होता है जिस पर हम लोग बैठ कर नहाते हैं उसी का इस्तेमाल करता है ये चलने के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन है हाउ वाज द नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम द वन ऑन द ट्री, यानी कि जो घोंसला था वो ट्री पे जो घोंसला था और जो श्यामा और केशव ने बनाया था वो घोंसला दोनों आपस में किस प्रकार से भिन्न था? द नेस्ट वाज हैंगिंग फ्रॉम द कॉर्निस, जो घोंसला था वो कॉर्निस के ऊपर टंगा हुआ था।
द नेस्ट वाज मेड अ मड, जो घोंसला था वो कीचड़ से बना हुआ था। ट्विग्स वर वेल अरेंज्ड, ट्विग्स यानी कि झाड़ियां, झाड़ियां बहुत अच्छे से सजी हुई थी। ऑन सम ट्विग्स वर स्कैटर्ड, यानी कि जो कुछ झाड़ियां थी वे बिखरी पड़ी थी। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो हमारा हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि जो वहां पे कुछ झाड़ियां थी वो कैसी थी? बिखरी पड़ी थी। ठीक है, बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज द ब्रदर नेम ऑफ श्यामा? श्यामा के भाई का नाम क्या था? मुंशी, मार्च, केशव, नन। हमारा सही आंसर हो जाएगा केशव। क्या हो जाएगा? केशव। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन। व्हाट डज द मीन ऑफ दिस? डीके। डीके का मतलब क्या होता है? केयरलेस, केयरफुली, कंफ्यूज्ड, टेम्पररी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा केयरफुली। क्या हो जाएगा? केयरफुली। ठीक है, बढ़ते हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। श्यामा बाउड द बास्केट विद, श्यामा जो थी वो बास्केट यानी कि टोकरी को लेकर आती, क्योंकि शी वांट टू प्ले विद इट, वह उसके साथ खेलना चाहती है। केशव वांटेड टू थ्रो इट अवे, केशव उसे दूर फेंक देना चाहता है। केशव डिसाइडेड टू यूज टू इट प्रोटेक्ट द बर्ड्स फ्रॉम द सन, केशव चाहता है कि पंछियों को सूरज की रोशनी से बचाए, इसके लिए आपके निम्न में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा सही आंसर? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, क्योंकि केशव उस टोकरी को इसलिए मंगवाता है ताकि जो सूरज की जो रोशनी पड़ रही है उन अंडों के ऊपर, उससे बचा सके। ठीक है, तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर हो जाएगा। 21 नंबर की ओर बढ़ते हैं। एवरी मॉर्निंग द ब्रदर एंड सिस्टर ड्राइव ग्रेट फ्रॉम सीइंग द टू बर्ड्स, कहते हैं कि प्रत्येक सुबह दोनों भाई बहन को इस पंछी को देखने के बाद क्या मिलता था? जॉय, खुशी, एंग्री, गुस्सा, सैड, उदासी, पैनफुल, दर्द। क्या मिलता था? तो खुशी मिलती। क्या मिलती थी? खुशी मिलती थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन नंबर की ओर। ठीक है, यू विल फॉल डाउन, हु सेड दिस वर्ड एंड टू whom, तुम गिर जाओगे नीचे, यह शब्द किसने कहा और किससे कहा? मम्मी ने भाई बहन से कहा, श्यामा ने माँ से कहा, केशव ने माँ से कहा, या फिर केशव ने श्यामा से कहा? क्या हो जाएगा आंसर हमारा? केशव ने श्यामा से कहा। केशव किससे कहती है? सॉरी कहता है श्यामा से, कहता है कि तुम गिर जाओगे इसलिए तुम मत जाओ। ठीक है, बात करते हैं 23 क्वेश्चन नंबर की। माँ स्कॉल्डेड द किड्स बिकॉज़, माँ जो है वो बच्चे को डांटती क्योंकि दे ब्रॉट द बर्ड्स एग, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? अंडे को तोड़े थे। दे डिड नॉट स्लीप एंड रोम अराउंड इन द आफ्टरनून, दोपहर में वे घूम रहे थे इसके लिए। दे डिड नॉट डू देयर होमवर्क, उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए आपके निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दे ब्रॉट द बर्ड्स एग, क्योंकि उन्होंने क्या किए थे? आड़ के जो पंछी थे उनके अंडे को तोड़े थे। ठीक है, व्हाट डज मैक्स शिफ्ट मींस? मैक्स शिफ्ट का मतलब क्या होता है? अनस्टेबल, टेम्पररी, प्रोटेक्टिंग, नन। क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब जो कुछ समय के लिए होता है उसको हम टेम्पररी कहते हैं। 25th नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। स्पिल द बीन, व्हाट डज इट मीन? स्पिल द बीन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है टू टेल अ सीक्रेट, प्लान एट द राइट टाइम टू गेट समथिंग, यानी कि सही समय पर किसी चीज को पा लेना, ये होता है। क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी टू टेल अ सीक्रेट। आशा करते हैं कि आज का वीडियो भी पहले की बात ही अच्छा लगा होगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय।